बचपन की सारी यादें अब याद आती है, वो यादें तेरी बातें मुझको रुलाती है। अब कैसे बताऊं इस दिल को तू पास नहीं आ सकती है। अब कैसे बताऊं इस दिल को तू पास नहीं आ सकती है। मौला उन्हें खुश, मौला उन्हें खुश रखना हरदम, मेरी अम्मी जैसी कोई नहीं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको तकरीर के उस वादियों में ले चलूँ जिनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब है। वो आए और अपने तकरीर से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ। इस्लाम का पैगाम न रुका है न रुकेगा, इस्लाम का पैगाम न रुका है न रुकेगा। अरे मोमिन कभी बातिल से न दबा है न दबेगा, और लालच न दो तुम सोने के पहाड़ों का, दामने मोहम्मद न छूटा है न छूटेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। काबिल एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्गाने दीन, नौजवान दोस्तों और साथियों, ये आज का खूबसूरत हसीन इज्तिमा इजलास, इसका इनेकाद यहाँ गौतमपुरी में मुनक़िद हुआ है। काबिल मुबारकबाद है जनाब कारी इम्तियाज़ साक़िबी साहब, उनके फर्जंद, उनके असातिज़ा, मुदर्रिसीन, मुआविनीन और सरपरस्त जितने उलमा अकाबरीन यहाँ मौजूद हैं, सब काबिल रश्क हैं जो यहाँ जलवा अफरोज़ है। अलगर्ज़ ये कि चूँकि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए और नादी में जलसा की मोहब्बत और इनायत के पेश नज़र चंद कलिमात जो कि ज़रूरी है अर्ज़ करना, वो मैं ये समझता हूँ कि मंजरे खाना काबा है, दरे काबा है, मंजरे काबा है, बैतुल्ला शरीफ है। मेहमान खुसूसी आली जनाब नदीम शेख अपनी पूरी टीम के साथ तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनका पुरतपाक इस्तकबाल करता हूँ, जितने भी मुंतजिमा कमेटी उनकी तरफ से भी। बहरहाल कि मंजरे वो नूरानी मंजर है, दरे काबा, खानाए काबा, बैतुल्ला शरीफ है। पैगंबर आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में आप सजदे में, आप सजदे में हैं, और ठीक उसी वक्त कि जब आप सजदे में हैं और आपके जिस्मे अथर पर, आपके बदन मुबारक पर, आपके बदन मुबारक पर आपके मुखालिफ, आपके दुश्मन कहीं बाहर पहाड़ी से वो ऊंट की ओझड़ी लाते हैं। क्या आप सजदे में हैं, अल्लाह के दरबार में हैं, पेशानी खाना काबा में है, और ठीक इसी हालत में आपके जिस्म अथर पर ऊंट की ओझड़ी लाकर आपके ऊपर डाल दी जाती है, और वह आपके दुश्मन, वो आपके वो दुश्मन हैं कि उन्होंने दुश्मनी की सारी हदें पार करके आपके गले में, आपके गले मुबारक में ऊंट की ओझड़ी की जो लतड़ियां होती हैं वो आपके गले में लपेट दी। आपका गला घुटने को तैयार था, आपका गला घुटने को तैयार था। एक आदमी भागा हुआ आपके घर तक पहुंचा और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उस शख्स की मुलाकात हुई कि आप जल्दी वहां जाइए,
आपके वालिद मोहतरम अब्बा जान पर जुल्म हो रहा है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ी हुई भागी हुई आती है और अपने अब्बू जान से चिपट जाती है और अपने अब्बू जान से लिपट कर रोने लगती है कि आपके कपड़े खराब हो चुके हैं, आपके जिस्म पर ऊंट की ओझड़ियां हैं, आपके गले को घोटा गया, आपका गला घुटने को तैयार था, आपकी बेटी रोती है और आप कहते हैं कि ए फातिमा रो मत, ए फातिमा तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है कि अल्लाह ने मुझे पैगंबर नबी बनाकर भेजा है, तुम्हारे बाप का दीन हर कच्चे पक्के मकान तक पहुंच कर रहेगा इंशाअल्लाह। और यही वजह है एक हिंदू शायर ने अल्लाह के नबी की शान में यूं पढ़ा, एक हिंदू मुफ्ती ज़कावत साहब, एक हिंदू शायर ने अल्लाह के नबी की शान में ये पढ़ा कि यूं तो मकबूल हुए हैं कई पत्थर पत्थर, यूं तो मकबूल हुए हैं कई पत्थर पत्थर, लेकिन हामिले हुर्मत है दो पत्थर पत्थर। यूं तो मकबूल हुए हैं कई पत्थर पत्थर, लेकिन हामिले हुर्मत है दो पत्थर पत्थर। एक वो जो काबा की दीवार पे चस्पा है, एक वो जो काबा की दीवार पे चस्पा है, और दूसरा वो जो आका के शिकम पे बना है। सुभान अल्लाह। ये हिंदू शायर की नजर देखिए, जहां नफरत नहीं है, जहां तासुब नहीं है, जहां दुश्मनी और मुखालफत नहीं है, वहां फिर मोहब्बत ही मोहब्बत है। बेशक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में दुश्मन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मुखालिफ दुश्मन थे, वो खत्म हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, वो खत्म हो लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी दुश्मन हुए, वो भी सब नेस्तो नाबूद हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, वो भी नेस्तो नाबूद हो गए। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ जो दुश्मन थे, वो भी नेस्तो नाबूद हो गए। और आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ भी और आपके दुश्मन भी, वो भी सब के सब नेस्तो नाबूद हो गए। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। यही वो अंदाज है, ये वो हक़ानियत है, यही वो सच्चाई है कि अल्लाह के नबी का दीन, अल्लाह के पैगंबर का इस्लाम, अल्लाह के नबी की सुन्नत गौतमपुरी, दिल्ली, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, ब्रुनई, कीनिया, तंजानिया, अफ्रीका, मिस्र, कनाडा, अमेरिका, दुनिया के तमाम बर्रे आजम, बर्रे सगीर के अंदर अल्लाह के रसूल का दीन आम और आम है। बेशक यह अल्लाह के नबी की सुन्नत है। यही वजह है कि कुरान मुकद्दस की कोई आयत कभी पुरानी नहीं हो सकती। कोई हुक्म, कोई लफ्ज, कोई माने, कोई मफहूम, कोई मतलब, कोई इशारा, कोई किनाया, कोई पैगाम, कोई संदेश, परवरदिगार का कोई संदेश कभी पुराना नहीं होगा। बेशक जर्मन एक यूरोप में एक देश है, वहां के साइंटिस्ट ने रिसर्च की, उन्होंने ये तहकीक की कि इंसानों की उंगलियों के जो ये निशान है, ये पोरवों की धारियां निशान है, किसी से मिलती जुलती नहीं है। उन्होंने रिसर्च किया कि ये अंगूठे की धारियां, ये अंगूठे के निशान जो दस्तावेज पर अंगूठा लगाते हैं, आधार कार्ड पर मशीन में अपने हाथों को, उंगलियों को, पोरवों को वहां रखते हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए, ये पोरवों की धारियां किसी से मिलती जुलती नहीं है। उन्होंने रिसर्च किया, दुनिया उस पर अमल कर रही है। एक आलिम को, एक मौलाना को मालूम हुआ कि अंग्रेजों ने ये रिसर्च किया है। वो उनके पास पहुंचे और पहुंच के यूं कहा कि इसका तस्करा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, कि उंगलियों और पोरवों का तस्करा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, कि निशानात और धारियों की बुनियाद पर इंसान की उंगलियां और पोरवे सब अलग अलग होते हैं। बड़ा हैरान हुआ कि कहां है। उन्होंने आयत करीमा की तिलावत फरमाई, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। ये वो कुरान मुकद्दस की आयत है कि अल्लाह इस बात पर कादिर है कि जब इंसानों को अल्लाह दोबारा जिंदा फरमाएगा, जो कब्रिस्तान, चाहे वो वेलकम कब्रिस्तान हो, झारखंडी कब्रिस्तान हो, दिल्ली गेट कब्रिस्तान हो, मुस्तफाबाद कब्रिस्तान हो,
शास्त्री पार्क कब्रिस्तान हो, एक कब्र में सैकड़ों हजारों दफन हो चुके हैं। अल्लाह इस बात पर कादिर है कि जब वो मुर्दे को दोबारा जिंदा करेगा तो जिनकी उंगलियों और पैरों के निशान धारियां जैसी अलग अलग होंगी और अलग अलग बुनियाद पर खुदा दोबारा पैदा करेगा। बला कादरीरा अला नुसब्बिह बला। वो साहब मुसलमान हो गए। कुरान की आयत कोई लफ्ज़ पुराना नहीं हो सकता। और आगे आइए, दो तरह का पानी, दो तरह के समंदर को हम लोगों ने वीडियो में देखा। एक तरफ हरा, एक तरफ नीला, एक तरफ सफेद, एक तरफ हरा, दो तरह का पानी बहता है। बहरे अटलांटिक महासागर, जो अटलांटिक महासागर है कि वहां वो दो तरह के पानी एक साथ बहता है। दुनिया हैरान है, वो समंदर दो तरह का रंग का पानी एक साथ बहता है, लेकिन न इधर का रंग इधर आता है, न इधर का रंग इधर जाता है। ये ऐसा फर्क, ऐसा आपस में ये इम्तियाज क्या है? बड़े हैरान थे अमरीकी साइंटिस्ट, अमरीकी गोताखोर, समंदरों में छलांगे लगाने वाले, गोता लगाने वाले, वो अंदर पहुंचते हैं, उनकी वीडियोग्राफी होती है और वो वीडियो बना करके जब बाहर आते हैं तो मिस्र के आलिम को मालूम होता है, मिस्र जामिया अजहर के एक आलिम को मालूम होता है कि इस पर तहकीक चल रही है। वो वहां पहुंचते हैं और जाके ये कहते हैं कि आपने क्या पाया कि इन दोनों समंदरों के बीच में क्या है? उन्होंने कहा कि हमने ये देखा है, हमने ये वीडियोग्राफी की है कि इसके बीच में कोई आड़ है, कोई दीवार है, जो वो दीवार पानी को रोके हुए है। तो वो आलिम दीन, वो मिस्र के फारिग, वो मिस्र के मौलाना कहते हैं कि इसका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। इसका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान। सूरह रहमान के अंदर हमारे इमाम साहब नमाज में पढ़ते हैं, ये वो सूरह रहमान के अंदर मौजूद है कि अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में कि हमने दो तरह का पानी जारी किया है, दोनों मिलकर बहता है, लेकिन बैनहुमा बरज़ख़ुन, दोनों के बीच में एक आड़ है जो उस आड़ पानी को रोके हुए है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान का लफ्ज, कुरान के माने, कुरान के मफहूम, कुरान का मतलब, कुरान की तफसीर, कुरान का इशारा, कुरान का पैगाम, कुरान का संदेश, कुरान में इंसानियत, कुरान में अमन व शांति, कुरान में अमन व सलामती, कुरान में पैगाम मोहब्बत, कुरान में हुकूक इंसानियत, कुरान में इंसानी जिंदगी के गुजारने के तरीके, कुरान में इबादत, कुरान में हुक्म रब्बानी, कुरान में फरिश्तों के कमालात, कुरान में पैगम्बरों की जिंदगी, कुरान में नबी की सुन्नत, कुरान में अल्लाह की मोहब्बत, कुरान में नबी का इश्क मौजूद है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस मुल्क में हम और आप पैदा हुए, जिस देश में हम और आप पैदा हुए हैं, ये वो भारत देश है। ये भारत देश वो देश है। मैं उलमा काबरीन के बीच में ये कहना जरूरी समझता हूं कि हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए आज के हालात को देखते हुए कि भारत का मुसलमान, भारत में पैदा होने वाला मुसलमान, भारत में जीने वाला मुसलमान का रिश्ता भारत से क्या है। दूसरे धर्म के लोग, दूसरे मजहब के लोग ये कह सकते हैं कि हमारे धर्म गुरु यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे मजहबी रहनुमा इस देश के अंदर पैदा हुए हैं, तो हमारे धर्म गुरु यहाँ पैदा हुए तो ये हमारा देश है। तो हमारा ये दावा है कि भारत से हमारा रिश्ता ईमानी, मजहबी, समाजी, दीनी और नस्ली रिश्ता हमारा भी है। मैं इसकी दलील पेश करूंगा। पहली दलील यह है कि अल्लाह ने सबसे पहले पैगंबर, सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इसी भारत के अंदर उतारा है। सुभान अल्लाह। ये हमें इस बात पर फख्र है। ये वो भारत सरजमीन दिल्ली है, ये तमिलनाडु और केरला है, ये कर्नाटक और ये भारत वो देश है कि जहां अल्लाह ने सबसे पहले पैगंबर, सबसे पहले नबी, नबियों के बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भारत में उतारा। हमें इस बात पर फख्र है। और आगे आइए, आप दलील गिनते जाइए, आप इस सरजमीन से हमारा क्या रिश्ता है। और आगे आइए, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत मौलाना इफ्तिखार कांधेलवी रहमतुल्लाह अलैह कांधला में आप एक बार मजलिस में फरमा रहे थे कि मौलाना आप पंजाब जाइए, सरहिंद के पास एक जगह बरास है, वहां 12 पैगंबरों की कब्रें पाई जाती हैं। अल्लाह के वली ने अपनी जबान से मजलिस में ये फरमाया कि वहां 12 पैगंबरों की पंजाब जो है सरहिंद के पास कब्रें पाई जाती है। हमें इस बात पर फख्र है कि अल्लाह के नबी पैगंबर भारत के अंदर आराम फरमा रहे हैं। हमारा यहाँ से मजहबी और ईमानी रिश्ता है। और आगे आइए, एक किताब है
उस किताब के अंदर तज़किरा मौजूद है, बहुत बड़े आलिम ने किताब लिखी है। आपने फरमाया कि अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम को इसी भारत देश के अंदर पैदा फरमाया। हजरत बहुत बड़े आलिम की तहकीक है। आपने फरमाया कि अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, हजरत शीस अलैहिस्सलाम को इसी मुल्क भारत के अंदर पैदा फरमाया है। हमें इस बात पर फख्र है कि यहाँ अल्लाह के नबी पैगंबर पैदा हुए। और आगे आइए, तमाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिंद से हिदायत की, ईमान की खुशबू आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मुझे हिंद से ईमान की, हिदायत की खुशबू आती है। हमारे शेखुल हदीस साहब तशरीफ फरमा है कि मुझे हिंद से हिदायत की खुशबू आती है। हमें इस बात पर फख्र है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे देश का नाम, भारत का नाम अपने ज़बान मुबारक से लिया है। क्या आपने फरमाया कि मुझे हिंद से ईमान की और हिदायत की खुशबू आती है। हमें अपने देश से ये मोहब्बत है। और आगे आइए, गुजरात का इलाका भावनगर, वहां जिला समंदर का साहिली इलाका एक जिला भावनगर है। वहां के बारे में जो तबलीगी जमात के साथी है वो जानते हैं। जब उनकी जमातें वहां गुजरात पे पहुंचती है, जब उन जिलों का वो सफर करते हैं, वो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, अपनी आंखों से उन्होंने देखा है वहां सहाबा किराम की कब्रें पाई जाती है। हमें इस बात पर फख्र है कि हमारा रिश्ता सहाबा किराम से भी है। और आगे आइए, एक बहुत मशहूर सहाबी गुजरे हैं, हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनका एक लंबा वाक़या दज्जाल के ताल्लुक से आता है बुखारी शरीफ के अंदर। आपने वो पूरा वाक़या बयान फरमाया अल्लाह के नबी से। हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे और आपका सिलसिला द्राविड़ नस्ल से था, आप उस बरादरी से ताल्लुक रखते थे। बाद में आप यमन चले गए, आपका पूरा खानदान यमन चला गया था, आपका ताल्लुक साउथ इंडिया से था। हमें इस बात पर फख्र है कि हमारे मशहूर सहाबी का ताल्लुक भारत से था। और आगे आइए, अलम तरो कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अल्लाह ताला ने यह सूरत नाजिल फरमाई और फरमाया क्या आपने देखा नहीं कि हाथी वालों के साथ अल्लाह ने क्या मामला फरमाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ उलमा किराम से, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ आप सभी से, मैं उन सब से मालूम करना चाहता हूँ, ये बताइए क्या अरब के अंदर हाथी होते हैं? क्या अरब के अंदर हाथी की नस्लें हैं? क्या अरब में हाथी पाए जाते हैं? लेकिन इस कुरान में बताया गया है कि वो हाथी वालों ने मक्कतुल मुकर्रमा में हमला किया था, वो हाथी वाले मक्का मुकर्रमा पहुंचे थे। ये हाथी कहां से पहुंचे? वो अबरहा का लश्कर था जो यमन का बादशाह था, यमन का गवर्नर था। जब वो हाथियों को लेकर के जब वहां पहुंचता है मक्का मुकर्रमा, ये हाथी कहां से आए? ये वही हाथी थे कि जब तमिलनाडु, केरला और यहाँ से अरब के लोग वहां से घोड़े लेके आते थे और भारत से वो लोग हाथी लेके जाया करते थे। बहुत कदीम रिश्ता, बहुत कदीम ताल्लुक है, क्योंकि तमिलनाडु, केरला के अंदर हाथी पाए जाते हैं, वो हाथियों के नस्लें पाई जाती, जंगल के जंगल पाए जाते हैं, वो लोग आना जाना करते हैं। और आगे आइए, केरला, भारत का वो स्टेट केरला कि जहां आज भी वहां के लोग रमजान के रोजे और ईद अरब के चांद के मुताबिक करते हैं, अरब के चांद के मुताबिक अदा करते हैं। रोजा रखते हैं तो अरब के चांद के मुताबिक, ईद मनाते हैं तो अरब के चांद के मुताबिक, बकरीद मनाते हैं तो अरब के चांद के मुताबिक। क्या वजह है, क्या ताल्लुक है? वो ताल्लुक ये है कि भारत के अंदर सबसे पहली मस्जिद तामीर हुई है, सबसे पहली मस्जिद बनी है केरला के अंदर। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सऊदी अरब पहुंचते हैं, वहां के बादशाह से मुलाकात करते हैं, तो अपने साथ उसी मस्जिद का मॉडल लेकर जाते हैं सऊदी अरब, जो केरला के अंदर पहली मस्जिद तामीर हुई है सन 16 हिजरी में, जब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था। आज भी वहां नमाज होती है, वो मस्जिद आबाद है। प्रधानमंत्री जब गए थे उसी मस्जिद का मॉडल लेकर सऊदी अरब गए थे। हमें इस बात पर फख्र है कि भारत का रिश्ता सहाबा किराम के जमाने से कायम है। और आगे आइए कि भारत का कोई शहर ऐसा नहीं है, दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, मद्रास हो, चेन्नई हो, पटना हो, राजगीर हो, अजमेर हो, जयपुर हो, पंजाब हो, सरहिंद हो, भारत का कोई इलाका, शहर ऐसा नहीं है कि जहां औलिया किराम वो आराम न कर रहे हों। नागौर हो, राजगीर हो, बड़े बड़े अकाबरीन औलिया, दिल्ली को लीजिए, ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शम्सुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन
काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, कोई कोना दिल्ली का ऐसा नहीं है कि जहाँ औलिया किराम आराम न फरमा रहे हो। कि कहीं कहीं अब भी निशान बाकी है, किताब खत्म हुई, दास्तान बाकी। बहुत खूब। ये वो चीज है, ये वो अंदाज, ये तारीख मुसलमानों का इस भारत से है। हमें इस बात पर फख्र है, हमें सिर्फ अपने वतन से, अपने भारत से सिर्फ इसलिए मोहब्बत नहीं है कि हम यहाँ पैदा हुए हैं, बल्कि हमें इसलिए मोहब्बत है और हमेशा मोहब्बत रहेगी। ये सरजमीन, ये भारत नबियों पैगंबरों की जगह है, ये सहाबा किराम की जगह है, ये औलिया किराम की जगह है, ये उलमाए किराम की जगह है, ये खानकाहों की जगह है, ये मौरखीन की जगह है। ये देश के वो लोग जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी है, ये उनकी सरजमीन है। अल्लाह हम सब की मेहनत को, इस निस्बत को बेहद कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह व मा अलैना इल्ला